मुझे लगता है कि हम ये मानते हैं कि हम अधिक समझदार हैं और भगवान कम समझदार हैं। ओहो! क्योंकि हमको भगवान को यह बताना पड़े कि हमें क्या चाहिए। अरे भैया, वे तो घट-घट वासी हैं, तो वे तो जानते हैं कि हमको किस चीज़ की आवश्यकता है। जी। इसलिए हम तो निष्काम होकर अपना कर्म करेंगे, तो भगवान उस कर्म का जो फल है वो तो उनको प्रदान करना ही करना है। जैसे जीवन जीना होता तो हम गधा, घोड़ा कुछ भी बन सकते थे। हमें मनुष्य बनाया है, हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है। इसका अर्थ ही यही है कि जो कठिनाइयाँ जीवन में आएँ, उनको कैसे पार करना है, ये केवल मनुष्य सोच सकता है। युवा शारीरिक रूप से ज़्यादा, मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान है। उसको मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। धन भी है, पैसा भी है, सब है, लेकिन उसके बाद भी मेंटल जो पीस है, शांति जो है, शांति नहीं वो है। नहीं। हनुमान जी के लिए वर्णन है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है। मैं बताऊं, ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है। देखिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके शरीर पर भी एक अलग ग्लो होता है, तेज रहता है। उनके चेहरे पर तेज रहता है। जैसे आज हम बात करें, अगर हम प्रेमानंद महाराज जी को देखें, जी उनका स्वरूप जी देखें, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक आपने ऐसा लगता है कि साथ मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा व्यक्तित्व मानना है कि वो उनमें मैं भगवान देखता हूँ। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, मुझे लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जो आपने कहा, निश्चित रूप से वो जो जब वो बोलते हैं तो शायद वो नहीं बोलते, उनके भीतर बैठ के श्री किशोरी जी, राधा रानी और श्री बिहारी जी ही बोलते हैं। जी। आज जो हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, आगरा के जाने-माने और कथा का रसपान कराने, श्री राम कथा, श्रीमद् भगवत कथा और श्री शिव पुराण कथा बहुत ही अच्छा रसपान कराते हैं। मैंने इनकी काफ़ी वीडियो देखी, पूरा यूट्यूब मतलब क्या कहते हैं, जो कथा होती है लाइव चलती है, मैं उसको पूरा देखा है और सबको मंत्रमुग्ध करने वाली कथा कहते हैं। अपनी वाणी से सबको अपना बना लेते हैं, अभिषेक भाई जी। तो आज जो रस बरतने वाला है, आज हनुमान जी की चर्चा होगी, हनुमंत लाल की चर्चा होगी, जिसमें कि हनुमान जी से हम कैसे जुड़ सकते हैं और हनुमान जी हमारे संकटों को कैसे दूर करते हैं। तो प्रभु जी से जानेंगे कि हनुमान जी वास्तव में क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि आगरा में श्री बालाजी धाम आश्रम इन्हीं का है। तो वहाँ की भी कुछ चर्चा करेंगे कि वहाँ की शक्ति का क्या, मैं एक बार गया था, वहाँ का जो ऑरा है वो बताने लायक नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति का कोई बखान नहीं कर सकता। वो ऑरा मैंने उस दिन महसूस किया था। तो भाई जी से मेरी बात हुई पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने एक ही बार में बोल दिया कि हाँ, बिल्कुल करेंगे। और अगला एपिसोड हम कोशिश करें कि महाराज जी के साथ में हो। अब अरविंद जी महाराज जी के बारे में, जिनके करीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, आगरा की जानी-मानी हस्ती है। और हरी चर्चा तो इनके पिताजी के उसमें दिलों दिमाग में फूट-फूटे प्रभु ने भर दिए, इतना ज्ञान दिया है प्रभु ने, और उसी पैरों पे उतरे हैं हमारे अभिषेक भाई जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी। और सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय श्री राम। प्रभु जी, हम पहला आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के मतलब सबका लोगों का होगा। जी जरूर। हनुमान जी की भक्ति को निष्काम भक्ति क्यों कहा जाता है? और हम इनसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? देखिए, श्री हनुमान जी महाराज जो हैं, वे सेवा का साक्षात प्रतिमूर्ति है। जी। आप उनके जीवन में देखें तो श्री राम जी की सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य उनके जीवन में दिखता ही नहीं है। अच्छा। और निष्कामता का अर्थ हनुमान जी के साथ इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है कि हनुमान जी ने राम जी के प्रत्येक कार्य को सिद्ध किया, जी। लेकिन बदले में कभी कोई याचना राम जी से नहीं रखी। नहीं रखी। हम लोगों के जीवन में हम भगवान के प्रति कोई भी कार्य बाद में करते हैं, पहले अपनी डिमांड लगा देते हैं कि बोले ये हो जाए। कि हमारा यह काम बने तो हम भगवान के लिए ये करेंगे। जी, जी। तो श्री हनुमान जी महाराज, बल्कि हम लोग तो कथाओं में अक्सर ये कहते हैं कि सबके काम जिन्होंने बनाए वो तो राम जी हैं, लेकिन राम जी के भी काम जिसने बनाए वो श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी तो श्री राम जी के निष्काम भक्त हैं
जिनके जीवन में किंचित भी वे राम जी से यदि मांगते भी हैं तो केवल यही कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मेरे काम के बदले कुछ देना है तो मुझे आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, बस यही मेरा सबसे बड़ा धन है। तो हनुमान जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान क्या नहीं जानते? क्या वे नहीं जानते कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? हम लोग भगवान के मंदिर में जाके अगर कुछ डिमांड रखते हैं, भगवान से कुछ माँगते हैं, तो इसका अर्थ मेरे को तो ये लगता है कि हम ये मानते हैं कि हम अधिक समझदार हैं और भगवान कम समझदार हैं। ओहो! क्योंकि हमको भगवान को यह बताना पड़े कि हमें क्या चाहिए। अरे भैया, वे तो घट-घट वासी हैं, तो वे तो जानते हैं कि हमको किस चीज़ की आवश्यकता है। जी। इसलिए हम तो निष्काम होकर अपना कर्म करेंगे, तो भगवान उस कर्म का जो फल है, वो तो उनको प्रदान करना ही करना है। जी। इसलिए श्री हनुमान जी से निष्काम भक्ति को सीखना बड़ा आवश्यक है, चाहे वो भगवान की हो अथवा माता-पिता की हो जी। अथवा समाज में जो भी आप काम करें, निष्काम होकर के काम करेंगे, तो आप निश्चित रूप से अच्छे फल को प्राप्त करेंगे। जी, वो चीज़ हनुमंत लला से सीख सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमान जी अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान नहीं दिया। हुँ। और इसमें क्या सीख मिल सकती है? हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, आज का जो युवा है, आज का जो यंग पीढ़ी है, हम लोग जीवन की छोटी-छोटी सफलताओं को अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। जी। हम कुछ छोटा-सा भी अचीवमेंट यदि हासिल कर लें, तो हम अहंकार से भर जाते हैं कि हमने कर जाने दिया। क्या पहाड़ तोड़ दिया। जी। और हनुमान जी के जीवन में आप देखें, तो जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुँ। और लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है, उस समय हनुमान जी सुषेण वैद्य को लंका से लेकर के आते हैं। जी। और जब सुषेण वैद्य जो उपाय बताते हैं कि प्रातः काल होने से पहले, सूरज उगने से पहले संजीवनी बूटी यदि आवे, तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। तो वे हनुमान जी, जो कि कहाँ थे उस समय? लंका में थे। जी। लंका है हमारे, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, साइंस की दृष्टि से भी देखें, तो लंका है हमारे साउथ में। जी। और जिस पर्वत पर, हिमालय पर हनुमान जी बूटी लेने गए, वो कहाँ है? नॉर्थ में। जी। बिल्कुल नॉर्थ में हिमालय सिचुएटेड जी। है। और वे श्री हनुमान जी महाराज किस गति से उड़े होंगे कि रात ही रात में बिल्कुल साउथ मोस्ट पॉइंट से वे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट तक गए और वहां से बूटी लेकर रात ही रात में लौट कर आए। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा। अगर ऐसा अचीवमेंट कोई हम जैसा साधारण आदमी कर ले, तो हम अहंकार से भर जाएंगे कि मैंने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। लेकिन हनुमान जी उसके बाद भी यही कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई। हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, ये तो केवल आपके चरणों का प्रताप है। हनुमान जी से जब जब कहा जाता है, हनुमान तुमने लंका जला दी, तुमने इतने बड़े बड़े काम किए, तो हनुमान जी हमेशा यही कहते हैं कि नाग सिंधु हाटकपुर जारा, ये सुंदरकांड की पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। मैंने लंका जलाई, मैंने राक्षसों को मारा, प्रभु मैं तो बंदर हूं, मैं क्या कर सकता था। ये केवल और केवल आपके चरणों का प्रताप है कि मुझ जैसा वानर भी जाकर के रावण जैसे राक्षस की लंका को भस्म कर सकता है। जी। तो ये आप देखिए कितना एक हमारे अंग्रेजी में शब्द है ईगो। अहंकार को इंग्लिश में कहते हैं जी। ईगो। और भगवान का कहना ये है, भैया अगर आपके अंदर आया ईगो तो फिर आई गो। अगर आपके हृदय में ईगो रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। जी। मन में या तो भगवान बैठ सकते हैं और या अहंकार बैठ सकता है। वो एक चौपाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान का सबसे बढ़िया भोजन क्या है, भगवान को क्या खाना प्रिय है। तो हमारे जो संत हैं उनका आप चिंतन देखिए कि वे कहते हैं कि भगवान को अपने भक्त का अहंकार खाना प्रिय है। अच्छा। अगर भगवान का कोई भक्त है और उसके हृदय में थोड़ा सा भी कहीं अहंकार आया, तो भगवान को लगता है कि इसको अहंकार हुआ तो इसका पतन हो जाएगा, ये गिर जाएगा। तो भगवान उसके अहंकार को खा जाते हैं।
बहुत सुंदर। ये भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है भक्त का, इसलिए भगवान का नाम है गर्वहारी। गर्व माने अहंकार और हारी माने हरने वाले। आपको जिस चीज़ का अहंकार होगा, धन का होगा, तो भगवान हर लेंगे। आपको अपनी योग्यता का होगा तो योग्यता का अहंकार हर लेंगे। इसलिए हनुमान जी की तरह अहंकार शून्य होकर अगर आप, तो भगवान के सबसे प्रिय बने रहने का तरीका है अहंकार रहित हो जाना। जी, जी। अच्छा प्रभु जी, एक क्या कहते हैं, हनुमान जी पे चर्चा हो रही है, तो राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। विश्राम। इस वाक्य का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है? ये जो वाक्य है, ये देखिए, ये जो रामचरितमानस का ये जो भाग है, इसका नाम है सुंदरकांड। जी, जहाँ ये सब प्रकरण, ये चौपाई, ये दोहे हैं, जी। इसका नाम है सुंदरकांड। इसका नाम सुंदरकांड ही इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्येक बात वो है जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती है। अगर आप इसका पालन करें तो आपका जीवन सुंदर बन सकता है। श्री हनुमान जी महाराज ने यह बात किससे कही? मैनाक पर्वत से। जी। एक मैनाक नाम का पर्वत है। जब वो लंका जब के लिए हनुमान जी गए। लंका के लिए निकलते हैं, सबसे पहले जो मार्ग में आता है वो मैनाक आता है। जी, और मैनाक कहता है कि आप जा रहे हो इतने लंबे सफर पे, थक जाओगे, थोड़ी देर विश्राम। विश्राम कर लीजिए। और उस समय श्री हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि। मोहि कहाँ विश्राम। आपने पूछा कि आज के आधुनिक युग में इसको कैसे समझा जी, जाए? तो देखिए, जब भी हमारे कोई युवा भाई-बहन जो भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें सुने, जब भी आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, आप किसी टारगेट की ओर, आप किसी, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जी। कोई भी आप जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, तो आपके मार्ग में निश्चित ही कुछ न कुछ बाधाएँ आएँगी, जैसे बिल्कुल। हनुमान जी के मार्ग में आई। जी, अगर हनुमान जी महाराज इसी में एक नहीं, केवल मैनाक नहीं आया, पहले मैनाक पर्वत, फिर सुरसा नाम राक्षसी जी। एक सुरसा नाम की राक्षसी आई, फिर सिंगिका नाम की राक्षसी आई, जी। फिर लंकिनी आई। इस प्रकार से कई बाधा आई, लेकिन हनुमान जी किसी भी बाधा पे रुके नहीं, जब तक श्री माता सीता जी की खोज उन्होंने नहीं कर ली। जी, तो हमारे जो युवा भाई बहन हैं, जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं, बंधुओं, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये जो हमारे शास्त्र हैं या ये जो सुंदरकांड है या रामायण है, ये कोई म पुरानी बातें हैं और ये तो रूढ़िवादिता है, बड़े बूढ़ों की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कैसे अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। जी। हम जब भी कोई लक्ष्य की ओर बढ़ें, हाँ, तो उसकी प्राप्ति में जितनी भी बाधा आएँ, हमें सबको पार करना है, किसी पे भी रुकना-थमना नहीं है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लूंगा, जब तक नहीं विश्राम तब तक विश्राम नहीं कर सकता। तो ऐसे श्री हनुमान जी का यह वाक्य आज के युवा भाई बहनों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के समय बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मतलब कोई भी बाधा आए, कहीं भी आए, जब तक वो लक्ष्य प्राप्त हाँ, ना हो जाए, जब तक रुकना नहीं चाहिए। संसार में कोई ऐसा ताला नहीं बना विवेक जी, जी। जिसकी चाबी न बनी हो। बिना चाबी के कोई ताला बन नहीं सकता। अर्थ क्या है? कोई ऐसी बाधा नहीं है कि जिसका उपाय नहीं हो। जी। कोई भी ऐसा आपके मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकता, कि जिसका कोई कोई उपाय नहीं हो, जिसको पार करने का कोई तरीका नहीं हो। जी, बस हमारा परिश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, उस तरीके को खोजना। बिल्कुल। इसीलिए हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है। अगर हमें इसी तरह से जीवन जीना होता तो हम गधा घोड़ा कुछ भी बन सकते थे। हमें मनुष्य बनाया है, हमें बुद्धि दी है। बुद्धि दी है, विवेक दिया है। इसका अर्थ ही यही है कि जो कठिनाइयाँ जीवन में आएँ, उनको कैसे पार करना है, ये केवल मनुष्य सोच सकता है। घोड़ा पिछले कई वर्षों से घास ही खा रहा है। जी। कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं घास को छोड़ के कुछ इटालियन फूड खाऊँ, कुछ मैक्सिकन फूड खाऊँ। नहीं। क्या ये घोड़े के मन में विचार आया? कभी नहीं आ सकता। है ना? बैल को हम लोग वर्षों से खेती में यूज़ करते रहे, खेती में बैल से हल चलाते रहे। कभी बैल के मन में ये विचार आया कि मैं रिवोल्ट कर दूँ इनके खिलाफ, बगावत कर दूँ कि ये मुझे नहीं आ सकता। तो क्योंकि क्यों? वो बुद्धि क्योंकि ये नहीं, बौद्धिक क्षमता केवल मनुष्य के मनुष्य में पास दी है। गई है। हम लोगों ने अपने भोजन को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदला अपने हिसाब से। हम लोगों ने अपने आहार को, विहार को, व्यवहार को, अपने वस्त्रों को बदला। पहले कैसे आदिमानव रूप में रहा करते थे। जी। तो ये बौद्धिक क्षमता केवल और केवल
मनुष्य के पास है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने मार्ग में जो भी बाधा आ रही है उसको पार कर सकता है। तो जी, इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज से अच्छा उदाहरण कोई नहीं है, जिन्होंने माँ सीता की खोज से पहले किसी भी मार्ग की बाधा को थमे नहीं, रुके नहीं, उसको डटकर सामना किया और जी, पार किया। जी। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है जी। और आज के समय में ये हमारे कष्टों को कैसे निवारण करते हैं? देखिए, जो प्रत्येक युग में एक देवता की पूजा बताई गई, जी, प्रधान बताया गया जी, किसी एक देवता जी, को। जैसे हम लोग देखें तो सतयुग में भगवान नारायण, हुँ, श्री विष्णु की पूजा, जी, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, त्रेता युग में भगवान श्री राम की पूजा। जी, अब आप कहें कलयुग में कौन, तो कल की अवतार तो भी भविष्य में कब होगा तब होगा। जी, तो ऐसे कौन देवता हैं जो एक एक युग के नहीं बल्कि चारों युग में काम करें? तो जी, केवल एक ही हैं, श्री हनुमान जी जी, महाराज। हनुमान। हाँ, याद करिए अ, हनुमान चालीसा की वो चौपाई, चारों युग प्रताप तुम्हारा, जी, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बोलो। तो श्री हनुमान जी महाराज केवल सतयुग नहीं, हुँ, केवल त्रेता नहीं, केवल द्वापर नहीं, केवल कलयुग नहीं, बल्कि चारों चारों युग। युगों में अगर सबसे बड़ा संकट काटने वाले कोई देवता हैं तो वे श्री हनुमान जी। आप प्रत्यक्ष उदाहरण आज देखिए कि आपको श्री राम जी के शायद उतने मंदिर नहीं मिलेंगे, हनुमान जी। आपको श्री कृष्ण जी के शायद उतने मंदिर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको छोटे से छोटे गाँव में और बड़े से बड़े शहर में श्री हनुमान जी का छोटा मंदिर अथवा बड़ा मंदिर अवश्य ही देखने को मिलेगा। जी, जी, क्यों? क्योंकि वे साक्षात कलयुग के देवता हैं। राम कृष्ण की भी कृपा प्राप्त करनी है तो सिफ़ारिश कौन करेगा? श्री हनुमान जी ही हनुमंत। करेंगे। क्योंकि राम जी के द्वार पर भी आप देखिए वही बैठे रहते हैं। जी, कहीं भी राम दरबार का दर्शन होगा, तो राम दरबार के सामने हाथ जोड़े गेट पर कौन बैठे हैं? हनुमंत लाल। हनुमान जी बैठे हैं, हनुमंत लाल बैठे हैं। तो बड़े किसी प्रधानमंत्री से आप मिलना चाहो, बड़े किसी अधिकारी से मिलना चाहो, तो पहले उनके द्वार पर जो बैठे रहते हैं उनसे कहना पड़ता है, भैया जी, हमारा थोड़ा-सा नाम अंदर भेजिए, जी, हमारा मिलवाइए। तो रामकृष्ण की कृपा भी यदि प्राप्त करनी है, तो फिर नाम किसको देना पड़ेगा? हनुमान जी महाराज। चिट हनुमान जी को ही देनी पड़ेगी कि प्रभु आप हमारा नाम अंदर पहुँचाओ, तो हमारा भी नंबर लगे। तो इसलिए हनुमान जी महाराज वास्तव में कलयुग में हमारा तो जो स्थान है आगरा में भी, वहाँ भी अनेक-अनेक भक्त आकर के केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी जो परेशान हैं, क्योंकि आज का युवा शारीरिक रूप से ज़्यादा मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हुँ, है। उसको मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। धन भी है, पैसा भी है, सब है, लेकिन उसके बाद भी मेंटल जो पीस है, शांति जो है, शांति नहीं वो है। नहीं है। तो उसके लिए अनेक लोग आते हैं, दरबार में अर्जी लगाते हैं, बैठते हैं हनुमान जी के चरणों में और जब जाते हैं तो यही कह के जाते हैं कि यहाँ आकर के हमें निश्चित रूप से परम शांति। शांति का अनुभव हुआ है। तो इसलिए कलिकाल में तो अगर कोई प्रत्यक्ष देवता संकट काटने वाले हैं, तो वे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल, श्री बालाजी सरकार ही हैं। जी, हनुमान जी की शक्ति, सेवा भावना में संतुलन कैसे दिखाई देता है? कई बार आप देखिएगा भैया कि जिस व्यक्ति में शक्ति अधिक होगी, वो सेवा नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसको अपनी शक्ति का या तो अभिमान हो जाएगा, हुँ, उसको अपनी शक्ति का ये अहंकार हो जाएगा, तो वो सेवा करता भी दिखेगा तो केवल दिखावे के लिए। हुँ, सेवा करता भी दिखेगा तो केवल दिखावे के लिए। आप देखिए ज़रा-सा छोटी भी सेवा कर रहे होंगे तो उसका फ़ोटो, जी, वीडियो जी, ज़रूर अवश्य सोशल डालेंगे। मीडिया। एक व्यक्ति को अगर 1 ग्लास पानी भी पिला रहे होंगे तो उसका भी फ़ोटो खींच के अपडेट पहले किया जाएगा। ये जी, क्या है? ये सेवा नहीं है फिर। इसको सेवा नहीं कहा जा सकता। ये केवल आप अपने स्वार्थ के लिए और प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं। कि हमने ये किया। हाँ, शक्ति के साथ सेवा करना बहुत कठिन है और सेवा जो कर सकते हैं, वे कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से शक्तिहीन होते हैं। अच्छा। हाँ, अब देखिए
जो बिल्कुल निस्वार्थ रूप से सेवा करने वाले लोग होंगे, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे। वो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो शारीरिक रूप से भी बहुत। हनुमान जी महाराज की जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो ये शक्ति शब्द भी बड़ा विराट है। जी। शक्ति शब्द केवल हनुमान जी की बॉडी से या हनुमान जी की शारीरिक शक्ति से नहीं है। हनुमान जी के लिए वर्णन है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है। मैं बताऊं, ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है। कौन सा? जिस व्यक्ति में शरीर का बल होगा उसमें बुद्धि का बल नहीं होगा। हम लोग पहले कहते थे ना कि पहलवान है तो पहलवान तो है, लेकिन बुद्धि के पैदल होते हैं पहलवान लोग। ऐसा क्यों कह दिया जाता था? कि जिसमें शारीरिक बल होता था तो वो बुद्धि से उतना तेज नहीं होता था। जिसमें बुद्धि ज्यादा होती थी तो वो शरीर से बिल्कुल हल्का दुबला पतला, बहुत शक्तिमान नहीं दिखता था। लेकिन हनुमान जी का रेयर कॉम्बिनेशन है। ये कैसे हैं? अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है शरीर से और बुद्धि से। बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी इनकी गिनती महाज्ञानी पहले नंबर पे है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिनमें शक्ति का और सेवा का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन सब जगह नहीं मिलता है। परम शक्तिमान जब कोई होता है तो वो दूसरे की सेवा नहीं करना चाहता। अरे मैं सेवा करूंगा, मेरे पे तो पैसे से भी इतना, वो फिर वो सेवा करवाना चाहता है, करना नहीं चाहता। अभिमान। हाँ, वो करवाना चाहता है, करना नहीं चाहता। लेकिन हनुमान जी को तो कोई स्वार्थ राम जी से नहीं था। बिल्कुल। हनुमान जी को राम जी की इतनी सेवा करने के बाद भी कोई कुछ ऐसा तो है नहीं कि उनके कोई बड़े बड़े बंगले राम जी ने बनाए हों या उनकी कोई बड़ा बड़ा उनको कोई बहुत ज्यादा गिफ्ट दे दिया हो, कुछ कर दिया। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से, जो आपने भी प्रश्न किया था, सेवा करी और वही सेवा उनकी शक्ति को और बढ़ाने वाली बन गई। अब फिर आ जाइए, एक बहुत अच्छी पंक्ति जो मुझे याद आई जी, सेवा और शक्ति। अगर सेवा न की होती तो शक्ति और बढ़ती नहीं। कैसे? श्री हनुमान जी महाराज जब सीता माँ को खोजने के लिए अशोक वाटिका पहुंचे हैं, तो उस समय जब सीता जी प्रसन्न हो गई तो सीता जी ने प्रसन्न होकर के कितने सारे वरदान दे दिए। कितने सारे वरदान दे दिए। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ। ये सब कब बने? जब सेवा करी राम जी की। जी। तो ये सेवा और शक्ति, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये श्री हनुमान जी के पास है। और हमें ये सीखना भी चाहिए कि हम कितने भी शक्तिवान हो जाएं, चाहे धन से हो जाएं, चाहे शरीर से हो जाएं, चाहे किसी भी प्रकार से हमारी पास शक्ति हो, संपन्न हो, पद हो, मंत्री हो जाएं, कुछ हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी मन में सेवा भाव बने ही रहना चाहिए। कि जब हनुमान जी महाराज इतने शक्तिमान होकर बिल्कुल छोटे से बन के सेवा कर सकते हैं, तो हम तो क्या है। तो इसलिए सेवा भाव शक्ति के साथ होना, ये हनुमान जी का बहुत बहुत बड़ा गुण है। जी जी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हनुमान जी आज की युवा पीढ़ी उससे क्या प्रेरणा ले सकती है? हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन किया, देखिए उससे हमें क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? बिल्कुल। ब्रह्मचर्य शब्द का जो अर्थ है, इसको कई अर्थों में समझा जा सकता है जी। एक तो जो समाज में जो प्रसिद्ध है, ब्रह्मचर्य का जो सबसे प्रसिद्ध अर्थ जो मान लिया गया, वो ये मान लिया गया कि स्त्री पुरुष का संबंध न हो किसी प्रकार का, ये ब्रह्मचर्य है। अच्छा। समाज में जो धारणा है वो ये है कि स्त्री पुरुष का किसी भी प्रकार का शारीरिक जो संबंध है वो न बने। लेकिन केवल ऐसा ही ब्रह्मचर्य नहीं है कि हम शरीर से किसी स्त्री का संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मन में हम चिंतन किसी स्त्री का ही कर रहे हैं तो वो भी सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है। आपने शरीर से संग नहीं किया, लेकिन मन में किसी के विषय में ही सोचते रहे, तो भी वो बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा। मतलब मन में भी नहीं होना चाहिए। मन में भी नहीं होना चाहिए उस समय। तो केवल ये तो, क्योंकि यदि मन में भी कहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं फिर वो शरीर में भी आ ही जाएगा। अगर मन में जो चीज रहती है वो कभी ना कभी, हम लोग कहते हैं कि बाहर प्रकट हो जाती है। तो अगर मन में बहुत ज्यादा चिंतन भी आप करेंगे तो फिर आपका शरीर पर भी संयम नहीं रहेगा। और हमारे शास्त्रों में जो सबसे अच्छी
मनुष्य की आयु को 4 भागों में बाँटा गया। जी। अगर आप माने कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, तो कितने-कितने वर्ष बने? 25-25 25-25। 80 माने तो 20-20 साल के जी। 4 वर्ष बने। तो हमारे शास्त्रों में एक बड़ा अच्छा नीति का श्लोक है जो मुझे याद आ रहा है इस जी। प्रश्न पर, कि प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जिते धनम, तृतीये नार्जिते पुण्यम, तो चतुर्थे किम करिष्यसि? हुँ। माने आपने जिसने अर्थ बताइए थोड़ा-सा? प्रथमे नार्जितम विद्या, जी। अगर आयु के पहले भाग में विद्या नहीं कमाई, जी, जी। विद्या का अर्थ है अपनी पढ़ाई लिखाई, माने 25 वर्ष तक का जो पूरा जीवन है वो किस लिए है? वो पढ़ाई विद्या, बिल्कुल तपस्वी बन के। हुँ, उस समय आप फिर ये मत सोचिए कि मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्ति करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ। हुँ, अगर भक्ति भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी विद्या अध्ययन करिए। हुँ। उसके लिए अलग विद्या है, वो अध्ययन करिए। लेकिन जो 25 वर्ष का समय है ये विद्या अध्ययन के लिए, ब्रह्मचर्य रह करके उस समय जी। शरीर पर संयम रख करके विद्या अध्ययन करिए। प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जिते धनम, जो दूसरा भाग है आयु का, वो धन कमाने के लिए। जी। जो हमारा 25-50 25 से और 50 वर्ष की जो आयु है, इसमें जितना परिश्रम करना चाहे करिए, खूब परिश्रम करिए, खूब पुरुषार्थ करिए। जी। लोग कह देते हैं, महाराज की कथाओं में लोग कहते हैं कि पैसा, पैसे के पीछे मत भागो, माया है, हुँ। और खुद पैसा लेते हैं। जी, ये जी। प्रश्न कई ये लोगों कई के लोग आते आ हैं। जाता है। मैं कभी भी विवेक जी अपनी कथाओं में मैं कहता ही नहीं कि आप धन मत कमाइए। जी। अरे भैया, कथाएँ भी हो रही हैं तो वो भी तो धन से ही हो धन से रही हैं। होती है। अगर धन नहीं होगा तो टेंट वाला टेंट लगा देगा क्या? नहीं लगाएगा। धन नहीं होगा तो साउंड वाला साउंड लगा देगा क्या? धन नहीं होगा तो माइक वाला माइक लगा देगा क्या? नहीं। धन नहीं होगा तो हमारे साथ जो संगीत वाले बजाते हैं वो बजाने आएँगे क्या? कब तक बचाएँगे? कब तक बजाएँगे? सबको पेट पालने के लिए धन की तो धन अवश्य कमाइए, लेकिन हाँ, धन कमाने के बाद उसका क्या करना है? अब ये बड़ा प्रश्न है। सदुपयोग क्या करना है? हाँ, केवल धन कमा के हम और बेकार की चीज़ों में उसको बर्बाद करते रहे, या उस धन से हमने कुछ सार्थक कार्य भी किया, कुछ भगवान के काम में उसका सदुपयोग किया? हुँ। ये मुख्य प्रश्न होना चाहिए। जी। धन कमाने के लिए मना कभी नहीं किया गया है, न किसी शास्त्र ने मना किया है। अरे बड़े-बड़े जो वैरागी, विरक्त महात्मा हैं, उनको भी आश्रम चलाने के लिए धन चाहिए महाराज। बिल्कुल। क्योंकि वो सेवा भाव कर रहे हैं वहाँ पर सेवा ओके, है। बल्कि आप ये सोचिए कि एक गृहस्थ तो केवल अपने घर के 4 लोगों को ही भोजन कराता है, पति, पत्नी, बच्चा-बच्ची। जी। लेकिन एक महात्मा, आप हमारे दरबार में आइए गुरु पूर्णिमा के दिन, जी, जी, जी। 5 से 6 हज़ार लोगों की प्रसादी होती है। अब वो कहाँ से हो रही है? धन से ही होगी ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि धन छोड़ दो, धन बिल्कुल नहीं, धन को बिल्कुल महत्व देना चाहिए। लेकिन किस समय पर? उसके लिए ये श्लोक है, द्वितीये नार्जिते धनम। 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु में जो प्रायोरिटी है, जिसको हम प्रायोरिटी कहते हैं, वो होना चाहिए धन। जी। और तृतीये नार्जिते पुण्यम, जो तृतीय अवस्था है, पच पच 50 से 75 50 से 75 वर्ष की, उसमें फिर पुण्यार्जन करिए। माने जी। जो धन कमाया उसको खूब दान करो, जी। कथा कराइए, श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, श्री राम कथा कराइए, खूब सत्संग कराइए, साधुओं की सेवा करिए, तीर्थाटन करिए, तीर्थों में जाइए। जी। ये उस आयु का, तो जो ब्रह्मचर्य की आयु है, उस आयु में उसका पालन 1 से लेकर 25 वर्ष। जो धन कमाने की आयु है 25 से 50, उसमें धन। जो पुण्य कमाने की आयु है 50 से 75, उसमें पुण्य। लेकिन संत कहते हैं, प्रथमे नार्जिते विद्या, पहले भाग में विद्या नहीं कमाई। द्वितीय नार्जिते धनम, द्वितीय भाग में धन नहीं कमाया। तृतीय नार्जिते पुण्यम, तीसरे भाग में पुण्य नहीं कमाया। तो चतुर्थे किम करिष्यति, अब चतुर्थ भाग में तो करोगे क्या भैया, जब आयु निकल ही गई। तो सही। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल आवश्यक है। जो आयु ब्रह्मचर्य की है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और ब्रह्मचर्य एक ऐसा व्रत है, हम लोगों ने व्रत की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सीमित कर दी। जी, मतलब वहाँ कह दिया व्रत कि का हमने केवल इतना कह दिया कि हम लोग खाना नहीं खाते, बस यही व्रत है। ये व्रत। ये केवल इतना ही व्रत नहीं है
कि हमने नमक नहीं खाया या हमने सादा भोजन किया, ये व्रत हो गया। नहीं, नहीं, केवल ये व्रत नहीं है। तो ये तो व्रत और खराब हो गया आपका। जी, व्रत का तो अर्थ है कि शरीर भी पवित्र रहेगा और उस दिन मेरा मन भी पवित्र रहेगा। मन में भी मेरे कोई खराब विचार नहीं आना चाहिए। तो वो व्रत है। तो जो ब्रह्मचर्य का व्रत है, ये तो बहुत बड़ा व्रत है। इसके पालन करने से तो शरीर की भी आप देखिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके शरीर पर भी एक अलग ग्लो होता है, तेज रहता है। उनके चेहरे पर तेज रहता है। जैसे आज हम बात करें, अगर हम प्रेमानंद जी महाराज जी को देखें, जी, उनका स्वरूप जी, देखें, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल एक आपने ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा व्यक्तित्व मानना है कि वो उनमें मैं भगवान देखता हूँ। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, मुझे लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन है, आज वो केवल ऐसा नहीं कि हम लोग पहले संतों को केवल बड़े बूढ़ों के लिए समझ लेते थे कि बड़े बुजुर्गों के लिए जी, संतों का सानिध्य है। नहीं, नहीं, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो श्री प्रेमानंद जी महाराज से जितना कुछ सीख सकती है, मुझे नहीं लगता कि पिछले कई वर्षों में कोई ऐसे महापुरुष हुए हुए हैं, जिन्होंने युवा पीढ़ी के लिए इतना मार्गदर्शन दिया हो। तो जी, श्री प्रेमानंद जी इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार से जीवन को संयम के साथ जिया जाए, और फिर ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त होती है, जो उनके बिल्कुल, जीवन में साक्षात दिख रही है। बिल्कुल। क्योंकि उनको जब सुनते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं उनके अंदर कोई रटा हुआ नहीं है, जी, बिल्कुल, बोले जा रहे हैं। मतलब कहीं आपने बिल्कुल, कैसेट लगा दी है, पहले पुराने बिल्कुल, ज़माने में बिल्कुल, कैसेट लगा दिया, बिल्कुल, वो बोले बिल्कुल, जा रही है, बोले बिल्कुल, जा रही है। बिल्कुल। नहीं, ये वैसे भी मैं आपको बताऊँ विवेक जी, जो हमारे अध्यात्म का क्षेत्र है, चाहे कथा है, चाहे भागवत है, ये कभी रट कर के नहीं हो सकती। जी, जी। ये रटने वाला काम ही नहीं है। जो रट कर के करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो कुछ उससे धन कमा लें, उससे कुछ प्रतिष्ठा कमा लें, कुछ फ़ेमस हो जाएँ, लेकिन कोई बहुत उनको आध्यात्मिक लाभ होने वाला नहीं है। नहीं है। ना उनको होगा, ना वो समाज को दे पाएँगे। ये तो ज्ञान ही ऐसा है कि ये स्वतः भीतर से निकलता है। जी, जी। ये किसी से रटा हुआ ज्ञान नहीं है। आज भी हम भी जब व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो हम बहुत पढ़कर भी जाते हैं और सोचकर भी जाते हैं कि आज ये बात अवश्य करनी है, आज ये ज़रूर बोलना है। लेकिन आज भी इतनी कथाओं का अनुभव हमको पिछले 8 वर्ष में हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज भी ऐसा होता है कि हम जो कई चीज़ें सोचेंगे सोचकर कि जाते हैं, वो नहीं निकल पाती, और ऐसी-ऐसी बातें व्यासपीठ पर नई-नई निकल जाती हैं, जिनको कभी सोचा ही नहीं। तो वहाँ, क्योंकि जब आप वहाँ बैठे होते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर उस समय आप बोल रहे हो। जी, उस समय श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी, श्री राधा रमण जी, वो ही बोलते हैं। वो आपके भीतर बैठ के जो निकलवा दें, वो व्यासपीठ की वाणी है। बिल्कुल, इसलिए जो वहाँ बैठ जाता है, उसको व्यास कहा जाता है। उसका फिर अपना नाम तो छोटा रह गया, बिल्कुल। उसको व्यास की पदवी मिल गई। यार, तो इसलिए पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जो आपने कहा, निश्चित रूप से वो जो जब वो बोलते हैं, तो शायद वो नहीं बोलते, हुँ। उनके भीतर बैठ के श्री किशोरी जी, राधा रानी और श्री बिहारी जी ही बोलते हैं। जी। जी, हनुमान जो चालीसा है, जी, क्या उसका नियमित रूप से हम पाठ करें, जी। तो क्या आध्यात्मिक अपने जीवन में आ सकता है, हनुमान चालीसा से? बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं कलयुग में अध्यात्म से, मार्ग से जुड़ने का जो सबसे सरल तरीका है, वो श्री हनुमान चालीसा है। जी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, हमारे और जो शास्त्र हैं अधिकतर, वो संस्कृत भाषा में हैं, जी, जी, बिल्कुल। और कलयुग की ये विडंबना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्या कि हम मैं लोग सं अपनी भाषा को ही हम भूल गए। जी, इतना हम विदेशी भाषाओं में और पाश्चात्य भाषाओं में इतना हमारा विश्वास बढ़ गया कि हम अपनी भाषा भूल गए। लेकिन ठीक है, समय का प्रभाव है। तो ऐसे समय में जबकि संस्कृत को पढ़ना या समझना हर किसी के बस की बात नहीं रही है, नहीं, तो ऐसे समय में हमको कोई ऐसा साधन चाहिए। देखिए, भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी संस्कृत में है। जी, श्रीमद् भगवत गीता भी संस्कृत में है। जी। अच्छा, मैं आपको ये यहाँ दोनों थोड़ा-सा रोकना अलग-अलग चाहूँगा, चीज़ें हैं। ये श्रीमद् भागवत और जी हाँ, गीता में क्या ये अंतर ये है? प्रश्न इसका मैं स्वयं ही इसीलिए उत्तर देने वाला था जी, कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम बिल्कुल हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करते हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप लोग
थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े रहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने धर्म से अध्यात्म से दूर हो जाएंगे तो ये जो भौतिक ग्रोथ जिसको आप समझ रहे हैं, ये ग्रोथ बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाएगी। जी। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्री है, किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है वहाँ, लेकिन एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी कि आत्महत्याओं के मामले में अमेरिका का नंबर बहुत ऊपर है। अमेरिका में आत्महत्याएं, सुसाइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। क्यों हो रही है? जब किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्यों हो रही है? क्योंकि भौतिक रूप से किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने पैसे की, लेकिन अध्यात्म ज्ञान की कमी है। उनको धर्म से अध्यात्म से दूर होते चले गए और इसलिए जो ग्रोथ हुई थी वो बिल्कुल उनका पतन हो रहा है। तो आपने पूछा भगवत गीता और भागवत पुराण, इसमें क्या अंतर है? ये दो शब्द हैं जी। बहुत क्लियर करके मैं बोलूंगा। एक है श्रीमद् भागवत महापुराण, ओके। और एक है श्रीमद् भगवत गीता। एक है भागवत पुराण, एक है भगवत गीता। उसमें भा पर मात्रा है, भागवत, और एक है भगवत। एक है पुराण, एक है गीता। ओके। अंतर क्या है? ये प्रश्न जरूर, इसको मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको जरूर सुने, क्योंकि भागवत जो है वो हमारे 18 पुराणों में से एक है। जी। भगवान वेद व्यास जी द्वारा जो 18 पुराण हमारे लिखे गए, मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वाराह पुराण, गरुण पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ये हमारे 18 इस प्रकार से पुराण हैं। तो उन 18 महापुराणों में जो एक है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, और एक है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का एक पार्ट है। जो महाभारत बड़ा ग्रंथ है जी, उस ग्रंथ का एक छोटा भाग है गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाया, उपदेश दिया गया, उसका नाम है गीता। तो गीता जो है उसमें 700 श्लोक हैं। अच्छा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं जी। जो हम लोग कथा करते हैं 7 दिन, वो भागवत महापुराण की कथा होती है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। अब क्योंकि श्लोकों को तो हम पढ़ेंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम तो उसको हिंदी अनुवाद करके, उसमें भगवान कृष्ण की पूरी लीला है, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का हम लोग वर्णन करते हैं। और जो भगवत गीता है उसमें भगवान के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया 700 श्लोक में, जो ये महाभारत का जो युद्ध में। तो ये दोनों ग्रंथों में मूल अंतर है। आज की युवा पीढ़ी, कई बार हम लोग कई जगह कथा करके आते हैं, तो कई जगह से हमें कथा के बाद भी यही सुनने को मिलता है, महाराज आपकी गीता सुन के आनंद आ गया। तो हमको बड़ा हंसी आती है, भैया हमने गीता नहीं सुनाई, हमने तो भागवत महापुराण सुनाया है। तो इसलिए ये बेसिक चीजें हैं हमारे धर्म की, अगर ये भी हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर धर्म तो बहुत गूढ़ विषय है। और फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि वेदों में ये कहा, ये, अरे भैया आप लोग पहले बेसिक चीज समझिए, वेद तो बहुत दूर की बात है। तो भागवत और भगवत गीता में ये अंतर है जी। तो हमारे जो सारे ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है जी जी। और संस्कृत समझना अब कलयुग में सबके बस की बात नहीं है, टिपिकल होता जा रहा है। तो जो सबसे सरल ग्रंथ जो हमारे अध्यात्म से हमको जोड़ने के लिए लिखे गए, वो आप केवल 2 मानिए। एक तो मानिए श्री रामचरितमानस जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हमारे ऊपर ये बड़ा उपकार किया है, कृपा की है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि हम लोग उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ को सरल भाषा में लिखा, जिससे कि आप देखो गांव का कोई बिल्कुल गंवार किसान भी हो, अगर आप उससे कहोगे भैया गीता का श्लोक सुनाओ, तो हो सकता है कि वो नहीं आए। लेकिन आप उससे कहोगे मानस की कोई चौपाई सुनाओ, तो वो कह देगा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये तो हर किसी की। तो ये गोस्वामी जी ने उसको सरल किया जी, ताकि हर व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल सके, जुड़ सके। और ऐसे श्री हनुमान चालीसा जी, श्री हनुमान चालीसा, बल्कि हनुमान चालीसा के तो इतने चमत्कार हैं महाराज, इतने चमत्कार हमने देखे कि हमने प्रत्यक्ष हम बता सकते हैं कि हमारे दरबार में आने वाले कई कई लोग जिन्होंने एक साथ बैठ कर के हमने उनको बताया, तो
तो उन्होंने हर मंगलवार को कई महीनों तक लगातार 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया और बड़े से बड़ा संकट उनके जीवन का, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे शारीरिक संकट हो, चाहे शरीर का कोई रोग हो, आदि हो, व्याधि हो, उसको दूर होते हमने देखा है। और उन्होंने आकर के फिर बताया, महाराज जी हनुमान चालीसा का ऐसा प्रभाव रहा कि हमारे जीवन में जो ऐसा संकट था, एक नहीं हम अनेक लोगों से आपको मिलवा सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो हनुमान चालीसा निश्चित रूप से कलयुग में तो सबसे सरल, सबसे सहज तरीका है भगवान से जुड़ने का। जी जी, हनुमान जी जब अपना सीना फाड़ के दिखाया जिसमें राम सीता विराजमान है, उसका क्या गुण रहस्य है? वो कथा इस प्रकार से है, थोड़ा सा उसके पीछे की कथा मैं बताऊं। जी जी। कि जब श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ, सीता माता के साथ लंका से लौट करके आए रावण को विजय प्राप्त करने के बाद, तो हनुमान श्री राम जी जो भी लोग साथ में आए थे सबको कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, प्रसन्न थे, भेंट दे रहे थे। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि श्री हनुमान जी को एक मोतियों की माला राम जी ने गले से उतारी और वो मोतियों की माला ऐसे उतारी और हनुमान जी को दे दी। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी, उनकी तो प्रत्येक लीला निराली है। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस माला को पहना नहीं बल्कि उस माला को लिया और उसके प्रत्येक मोती को तोड़ तोड़ के देखने लगे, तोड़ करके देखने लगे। पास में ही खड़े थे श्री विभीषण जी, वो भी अयोध्या आए थे जी जी राम जी के राजाभिषेक में शामिल होने के लिए। तो श्री विभीषण जी को हंसी आई, उन्होंने कहा हनुमान जी क्या देख रहे हो? बोले मैं ये देख रहा हूं इन मोतियों में श्री सीताराम जी हैं कि नहीं। अच्छा, मेरे भगवान सब जगह हैं, इनमें हैं कि नहीं? तो विभीषण जी को हंसी आई और विभीषण जी ने कहा, बोले आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपके भीतर सीताराम जी हो। अरे भगवान तो सामने दिख रहे हैं सब जगह, माला में थोड़े दिखेंगे। आपने अपने भीतर देखा, आपके भीतर हैं क्या? बस इस बात पर हनुमान जी को, बोले मेरी राम जी के प्रति भक्ति पर सवाल उठ गया कि मेरे भीतर भी सीताराम जी हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात पर श्री हनुमान जी ने सीना चीरा और सीना चीर कर जब दिखाया तो प्रत्यक्ष रूप से श्री राम, लखन और सीता जी का दर्शन हो गया। इसलिए जो हनुमान चालीसा में पंक्ति आई ना, राम लखन सीता मन बसिया, तो राम, लक्ष्मण और सीता जी तो हनुमान जी के हृदय में बसने वाले, हमेशा विराजमान रहते हैं। इसका एक भाव यह भी है, हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया, लेकिन इसका जो आज के युवाओं के लिए विशेष समझने जैसी बात यह है, वो ये है कि आप अपने मन के किसी कोने में भगवान का स्मरण हमेशा रखिए। अच्छा, कहने का भाव ये, कोई प्रत्यक्ष रूप से हम ऐसा नहीं कह सकते कि हनुमान जी की तरह हम भी सीना चीर दें और हमारे भीतर से दिख जाए, ऐसा नहीं है। तो कथा को, ये सब लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन उस लीला को हम कैसे जीवन में उतारें ये ज्यादा जरूरी है समझना। तो इसको ऐसे समझा जाए कि हम कुछ भी काम करें, हम पढ़ाई भी करें, हम अपना व्यापार भी करें, अपनी जॉब भी करें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें हमारे मन के किसी कोने में श्री सीताराम जी हमेशा बैठे रहने चाहिए। अगर वो बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से कठिन परिस्थिति में भी आप पार हो जाओगे, जीत जाएंगे। तो ये हनुमान जी की इस लीला का विशेष कारण है। जी प्रभु जी, जैसे क्या कहते हैं चर्चा हो रही है भगवान हनुमान जी की, राम जी की, तो आजकल में हम देख रहे हैं कि जैसे जो आप भी भागवत कथा कहते हैं और भी लोग कहते हैं, तो इतना जो वक्ता है, स्रोत वक्ता इतने क्यों बढ़ रहे हैं? और कहीं-कहीं लगता है कि क्या कहते हैं कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, उस पर टिप्पणी हो रही है। तो इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि मतलब क्या एक विद्या होनी चाहिए कि आपको? हाँ, निश्चित रूप से पात्र और कुपात्र अगर दोनों ही एक लाइन में लग जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कोई भी काम हो उसकी मर्यादा गिर जाएगी। जी, कथा क्षेत्र में ये बड़ी विसंगति और विडंबना आ गई कि जिस कथा का जो कार्य है वो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन आज के समय में इसको सबसे सरल काम मान लिया। जिस पे कुछ नहीं हो रहा वो क्या करता है, बोले वो कथा करने लग जाता है।
जी। जिस पे जॉब नहीं हुई उसने क्या किया? बोले उसने कथा करनी शुरू कर दी। जिस पे व्यापार नहीं हुआ उसने क्या किया? उसने कथा नहीं, कथा का अगर भाव आप समझेंगे तो आपको व्यापार में, बिज़नेस में 10, 20, 50 लोगों से डील करना है। आपको नौकरी में तो अपने बॉस से डील करना है। जी। लेकिन कथा में जब आप बैठते हैं, तो आपके नीचे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से आपको डील करना है, ये समझिए। बिल्कुल। और डील ही नहीं करना है, उसके प्रति आपकी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि उसने आपको ऊपर बिठाया, आपका पूजन किया, आपको माला पहनाई, आपके पैर छुए, वो उसके आपको ब्यास बदले माना है वहाँ पर। बदले में आप उसको क्या दे रहे हो? जी। अगर ये सोच लेंगे ना जिस दिन हम, तो उस दिन व्यासपीठ के शुद्धिकरण की बड़ी आवश्यकता है कलयुग में। व्यासपीठ को शुद्ध रखना बड़ा ज़रूरी हो गया है। और मैं तो कई बार हमारे जो श्रोता हैं उनसे भी एक बात कहता हूँ, जो लोग मुझे सुन भी रहे हों, मैं उनसे भी ये बात कहता हूँ कि जिस दिन श्रोता सुधर जाएगा, उस दिन वक्ता भी सुधर जाएगा। पहले श्रोता का सुधरना ज़रूरी है। क्यों कि महाराज? वो क्या सुन रहा है? क्योंकि श्रोता कथा सुनना ही नहीं चाहता, उसको कथा में भी एंटरटेनमेंट चाहिए। जी, जी। श्रोता को हर जगह एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उसको श्रोता कथा प्रभु श्रोता जो है वो तो सुनने आया है ना। वो सुनने आया है, पर जी। वो कथा नहीं, उसको कथा में भी क्या सुनना है? केवल भजन होते रहें, हाँ। केवल झाँकियाँ होती रहें, जो झाँकी बना देते हैं जी, लोग, जी। और सुदामा जी चल के आए, ये आपने देखा हो कथाओं में। जी। ये कथा नहीं है। भजन अलग विधा है, कथा अलग है। भजन तो कथाओं में इसलिए लाए गए कि जिससे व्यक्ति बोर ना हो। माता जी कभी कभी सोए भी शोभा जो। घंटा, डेढ़ घंटा जब कथा का गूढ़ प्रसंग चल जाए, तो व्यक्ति को अगर मन में बोरियत हो तो उसको एक भजन गा करके और थोड़ा-सा वो उत्साह में आ जाए। लेकिन अब श्रोता को क्या हो गया? बोले महाराज 4 घंटे भजन ही गाते रहो बस। जी। तो जिस दिन इसलिए हम कहते हैं, आप जब भी कथा तय करने जाएँ, कथा वक्ता को तय करने जाएँ, कथा किसी से लेने जाएँ, तो श्रोता को स्वयं को, खुद को 2-4 श्लोक भागवत पुराण के आने चाहिए। जिससे बक 1-2 श्लोक उसको गीता का आना चाहिए। जी, जी। 2-4 चौपाई उसको मानस की आनी चाहिए। और जिससे कि अगर वो वक्ता के सामने बातों ही बातों में 1-2 चौपाई, 1-2 श्लोक बोल देगा, तो अगर वक्ता अच्छा होगा तो खुद समझ जाएगा कि हाँ, मेरा जो श्रोता है वो सुनने वाला है, तो मुझे इसको अच्छे से सुनाना है तैयारी से। और अगर हल्का-फुल्का वक्ता होगा तो वो पहले ही सीताराम कर लेगा, भैया हम नहीं कर पाएँगे। जी, तो समय जिस नहीं। दिन श्रोता सुधर जाएगा, जिस दिन सुनने वाला सुधर जाएगा, उस दिन वक्ता को सुधरना पड़ेगा। तो इसलिए श्रोता का सुधरना बहुत ज़रूरी है। श्रोता जिस दिन ये चाहने लगेगा कि नहीं, मुझे तो कथा सुननी है, मुझे टाइम पास करना ही नहीं है, मुझे 4 घंटे केवल भजन वाला नहीं चाहिए, मुझे 4 घंटे केवल झाँकी वाला और इधर-उधर की व्यर्थ सास-बहू की बातें कर रहे हैं और केवल टाइम पास की बातें कर रहे हैं कि सास-बहू को, बहू सास को उल्टे-सीधे प्रसंग कर रहे हैं, ये कथा नहीं है। ये तो घर की लीला हो रही है कोई। भगवान को, और भगवान वेदव्यास को भी लगता होगा कि मैंने ये तो भागवत में कहीं लिखा ही नहीं है, जो आज कहा जा रहा है। तो इसलिए विशुद्ध रूप से जो व्यास जी की वाणी है, जो व्यास जी की कलम से लिखा गया है, जब आप व्यासपीठ पर बैठो, तो प्रयास ये करो कि व्यास जी की उस वाणी के साथ आप न्याय करो। व्यास जी की वाणी के साथ और उस व्यासपीठ के साथ आप अन्याय न करें, उसके प्रति अपराध न करें। जी। ये जिस दिन ज़िम्मेदारी वक्ता के मन में आ जाएगी, उस दिन कथा वक्ता भी सुधर जाएँगे, और मुझे लगता है ये जो बाढ़ आ गई है ना, ये बाढ़ भी कम हो जाएगी। जाएगी। क्योंकि फिर जो वास्तव में जेन्युइन जिनको हम कहते हैं, जेन्युइन वक्ता ही होंगे, और ये जो केवल गाने-बजाने के चक्कर में वक्ता बन गए, भागवत में लिखा है, कारिता कर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः। कारिता कर्णलोभेन माने थोड़े-थोड़े पैसे के लोभ में लोग कथा करने लग जाएँगे। और इससे क्या होगा? बोले कथाओं का सार चला जाएगा, कथाओं का महत्व कम हो जाएगा। तो कथाओं का महत्व अगर बना के रखना है, तो वो तभी संभव है जब हम लोग ये निश्चय कर लें कि, बल्कि एक और बात इसमें मैं जोड़ दूँ कि मैं चाहूँगा कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे। जैसे हर चीज़ के लिए एक सेंसर बोर्ड है, जी, जी। जब कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है तो उसके लिए एक सेंसर बोर्ड है कि कौन, इसी प्रकार से एक सेंसर बोर्ड
इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। आध्यात्मिक। हाँ, कि वक्ता व्यासपीठ पर बैठ रहा है तो उसके पास ये गुण होने चाहिए, तभी वो व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी हो। तो ये कुछ अगर समाज में परिवर्तन लाना है, आवश्यक है, तो हम तो इसको मंच से भी कहते हैं और आपके द्वारा भी हम यही संदेश देंगे। प्रभु जी, जो बालाजी धाम आगरा में जो आपका आश्रम है, जी। उसकी स्थापना क्यों की और क्या कहते हैं जो उसका मतलब लोगों को वहाँ पर क्यों हनुमान बालाजी पे जाना हाँ, चाहिए? देखिए आगरा का जो क्षेत्र है, ये बड़ी पुण्य भूमि रही है। जी। हम लोगों ने आगरा शहर को मुगलों से ज़्यादा जोड़ दिया कि ये मुगल कालीन यहाँ ताजमहल है और ये नहीं, ये सब है, लेकिन आगरा भक्तों की भी भूमि रहा है। हुँ। आपने शायद नाम सुना हो, हमारे आगरा में एक मंदिर है, श्री प्रेम निधि जी का मंदिर। अच्छा। अपना आगरा में एक क्षेत्र है नाई की मंडी, हाँ, हाँ। तो वहाँ एक श्याम जी का मंदिर है, ठाकुर श्याम जी उनको कहा जाता है। हुँ। तो वो प्रेम निधि जी के ठाकुर कहलाते हैं। वहाँ एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ श्री प्रेम निधि। अच्छा। तो वो प्रेम निधि जी के ठाकुर जी कहलाते हैं श्याम जी। और ये कोई ज़्यादा हम कोई अन्य युगों की बात नहीं कर रहे, ये अभी हम बात कर रहे हैं मुगल काल की, अकबर के समय की, अच्छा। 100 200 500 वर्ष पहले की। तो इसलिए आगरा भक्तों की भूमि रहा है। और वर्ष 2004 में लगभग हमारे पूजनीय पिताजी राष्ट्रीय संत पूज्य श्री अरविंद जी महाराज, बहुत लोग नाम से परिचित होंगे। जी, जी। तो उनके मन में कहीं न कहीं, क्योंकि इष्ट हमारे श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ काल से ही रहे, हुँ। और मन में जब भाव आया, श्री बालाजी ने जब प्रेरणा दी कि आगरा शहर में, आगरा नगर में जो हमारा दयालबाग क्षेत्र है, हुँ। यमुना जी का वहाँ पुलिन है, यमुना जी का किनारा है हमारे जी, आश्रम जी, के निकट जी। में। तो वहाँ सन 2004 में हनुमान जी की ही प्रेरणा से, कोई ऐसा नहीं कि हमने उसको विशेष बिज़नेस पर्पज़ से बनाया हो हुँ। या व्यवसाय के लिए बनाया हो कि हमें उससे कुछ पैसा कमाना है। हुँ। क्योंकि अगर बहुत कुछ पैसा कमाने के लिए बनाना होता तो शायद वृंदावन या ये नगरों में आप देखो कि कितना-कितना बिल्कुल। धन आश्रमों से लोग कमा लेते हैं। हुँ। लेकिन हनुमान जी ने चाहा, इसलिए हनुमान जी ने जहाँ चाहा वहीं बालाजी धाम बना। बालाजी धाम किसी न तो शायद मुझे लगता है महाराज जी की इच्छा से बना, ना हमारी इच्छा से बना, वो श्री स्वयं बालाजी बालाजी की ही महाराज। इच्छा से बना। जी। क्योंकि शायद हमारी इच्छा से बनता तो हम तो ऐसी जगह रखते कि जहाँ से हमको खूब पैसा कमाने को मिले। जी, जी। लेकिन आपने देखा होगा, आपने भी दर्शन किया है, जी, जी। एकांत में, बहुत बोलो। भीड़-भाड़ नहीं, यमुना जी के किनारे, परम शांति में, बोलो। वर्ष 2004 में श्री बालाजी सरकार स्वयं विराजे। और फिर तो वो क्षेत्र हनुमान जी की कृपा से आज आगरा के प्रत्येक कोने से, चाहे राजनीतिक रूप से बड़े-बड़े नेता हों जी, जी। या कोई भी बड़े-बड़े अधिकारी लोग हों, सब बाबा के दरबार में निश्चित रूप से हाज़िरी लगाते हैं। उत्सव के दिनों में हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा, बड़े-बड़े विशाल भंडारे, भागवत जी का आयोजन, ये वर्ष में निरंतर चलता ही रहता है। जी। और आगरा का प्रत्येक निवासी बाबा की कृपा को, उनके ऑरा को फ़ील करता है। उस स्थान पर आकर के वो फ़ील तभी किया जा सकता है जब आप एक बार उस स्थान को जाएँ। स्वयं जाकर के अनुभव करेंगे। जी। तो ऐसे श्री बालाजी सरकार 2004 से आगरा में विराज रहे हैं और जन-जन के संकट को काट रहे हैं। नहीं, मैं भी गया था तो मैंने जो वहाँ का जो ऑरा था, वो मैं प्रकट नहीं कर सकता जी, क्योंकि वो एक जी। अंदर है कि वो कोई नहीं प्रकट कर जी, सकता। जी, जी। और वो उस दिन जब मैं बैठा एक आध आपसे थोड़ी बाद में भेंट हुई, तो मैं एकांत में था, कोई भी नहीं थे वहाँ पर। तो काफ़ी देर तक निहारता बालाजी को देखता हुँ। रहा। तो एक अंदर से एक परम शांति आने जी, लगी, शांति बिल्कुल, का बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल। महसूस होने लगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर जो है, वो अगर किसी पवित्र नदी के किनारे पर हो, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, मंदिर हो या कोई आयोजन हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कथा यहाँ करा रहे हैं या कथा तीर्थ में जाकर के करा रहे हैं, कई लोग हमारी भी हाँ, कथाएँ कराते हैं। हाँ। जी। अभी हम बद्रीनाथ बद्रीनाथ कथा जी। करके आए, तो लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हम लोग तीर्थों में जाकर कराएँ, तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जी। शास्त्रों में। तो हमारा जो स्थान है, आपने दर्शन किया है, श्री बालाजी धाम आश्रम दयाल बाग में, वो
यमुना जी के किनारे बिल्कुल वन में है। जी। और आश्रम का, आपने पुराने ऋषि मुनियों के आश्रम देखे हों, टीवी में, सीरियल में दिखाए जी, जाते जी। थे, तो उनका स्वरूप ऐसा ही होता था कि एकांत एकांत। में, जंगल में, शांति में हुआ करते थे। जी। अब आजकल लोगों ने आश्रम तो बनाए, हुँ। लेकिन बना लिया शहर के बीच में, सामने से हाईवे जा रहा है, हाँ। रोड निकल रही है, तो पूरा दिन गाड़ियों की आवाज़, गाड़ी की हॉर्न की आवाज़, जी। शोरगुल आ रहा है। तो वहाँ जब शांति ही नहीं है, बाहरी शांति नहीं है, तो व्यक्ति को भीतरी शांति कैसे कैसे मिलेगी? मिल सकते हैं? भीतर की शांति तो तभी मिल सकती है जब आसपास का बाहरी वातावरण एकांत होगा। एकांत हो, शांत हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, एक बार आकर के बाबा की उस स्थान का अनुभव करें। जी। कैसे श्री बालाजी महाराज परम शांति में विराजमान हैं, बिल्कुल यमुना जी के पुलिन पर। और जो एक बार आ जाता है, वो फिर कहता है कि महाराज यहाँ तो हनुमान जी की कृपा से जी। जंगल में मंगल है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा श्री क्योंकि उनका जो बालाजी। स्वरूप है वो भी काफ़ी मंद हृदय को मंद-मुंद करने हाँ, वाला हमारे है। बाबा का जो स्वरूप है, वो बालाजी स्वरूप है। बालाजी माने श्री हनुमान जी का बाल रूप। हाँ। बालाजी का अर्थ ही यही है, बाल माने छोटा। बच्चा। तो जो हनुमान जी का बाल रूप है, वही श्री बालाजी सरकार है। तो श्री हनुमान जी महाराज, जब मुझे अवसर मिलता है, तो मैं भी बाबा की श्रृंगार सेवा आदि करता हूँ, कथाओं से समय पा करके। तो श्री बालाजी का जो हमारे यहाँ स्वरूप है, उस विग्रह को भी आप ध्यान से देखें, तो अगर आप अलग-अलग दिनों में आएँगे, तो आप अनुभव करें कि अलग-अलग दिनों में बाबा का स्वरूप कुछ अलग-अलग है। अच्छा। किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज श्री बालाजी सरकार कुछ प्रसन्न है। किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज बालाजी सरकार थोड़े गंभीर भाव में हैं। हाँ। किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज बाबा थोड़े-से छोटे बच्चे की तरह लग रहे हैं। हाँ। किसी दिन आपको थोड़े विराट लगेंगे, शक्तिशाली लगेंगे। तो ये भगवान, इसलिए इसको कहा जाता है, जो एक हमारे यहाँ प्रोसेस होता है, सेरेमनी होती है प्राण प्रतिष्ठा। हुँ, हुँ। जब हमने उस विग्रह में, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसके बाद वो केवल पत्थर की मूर्ति नहीं रही, हुँ। फिर वो बिल्कुल साक्षात भगवान हो गए। भगवान। फिर उसमें भाव भी बदलेगा, बोलो। फिर उसमें उनकी भाव भंगिमाएँ भी बदलेंगी। कभी वो मोटे भी दिखेंगे, हाँ। कभी वो पतले भी दिखेंगे, कभी वो छोटे भी दिखेंगे, कभी वो बड़े भी दिखेंगे। तो ये सब केवल उस प्राण प्रतिष्ठा का भाव है। तो ऐसे श्री बालाजी सरकार का अब आके आपने दर्शन किया है, और वो निश्चित रूप से सभी आगरा वासी ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँ भारत से ही नहीं, हमारे पूज्य पिताजी के कई भक्त लोग मॉरिशस से, न्यूज़ीलैंड से, अच्छा। जापान से, इवन वहाँ से लोग फ़ोन करके भी अर्ज़ी लगवाते हैं, महाराज जी हमारे कलीग हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं कंपनी में, तो जी। आप उनके नाम से बालाजी की चोला सेवा करो। जी, और जी। एक रोचक बात तो मैं बताऊँ कि एक जापानी व्यक्ति ने, ये सच्ची घटना है, जी। हमारे आश्रम से जुड़े एक भक्त हैं, वे जापान में प्रतिष्ठित कंपनी में हुँ। इस समय जॉब करते हैं। तो उनके साथ काम करने वाले एक कलीग ने, वो किसी बात से, जापानी व्यक्ति था, परेशान था। हुँ। उसने अब उन सज्जन से पूछा कि आप लोग इंडिया में जब टेंशन में होते हो तो आप क्या करते क्या करते हो? हाँ। तो उन्होंने, जो सज्जन हैं उन्होंने कह दिया, बोले हमारा गुरु स्थान है आगरा में, उसका नाम है श्री बालाजी धाम। हुँ। तो एक हमारे यहाँ लॉर्ड हनुमान होते हैं। अब वो जैसे उनको समझाया हाँ, जापानीज़ को जी। कि हमारे यहाँ लॉर्ड हनुमान नाम के एक देवता हैं, हम तो उनकी उपासना करते हैं। तो उन्होंने उनको बताया, बोले हमारे यहाँ चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, हुँ। ऑरेंज कलर का, और उसको उन्होंने अपनी भाषा में समझाया। तो उन व्यक्ति ने मेरे पास, वो जापानी व्यक्ति ने उन सज्जन के द्वारा सेवा भिजवाई, अच्छा। पैसे भिजवाए कि आप हमारे नाम से और श्री बालाजी को चोला लगवाइए। हाँ। तो ऐसा नहीं है, अ, अगर सात्विक भाव है मन में और आस्था मन में है, हुँ। तो केवल ऐसा नहीं कि कोई हिंदू ही या केवल भारतीय ही जुड़े हैं। अगर मन में आस्था है, तो बाहर-बाहर से भी लोगों ने आकर बालाजी के प्रभाव को अनुभव किया है। जी, जी। वो ऐसे श्री बालाजी सरकार की प्रभाव है, ऐसा उनका महत्व है। जी। नहीं, जिस दिन मैं गया था बालाजी सरकार के मैंने दर्शन किए तो जैसे आपने कहा कि कभी किसी रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो उस दिन तो बड़े मंद-मंद थे। निश्चित, निश्चित, निश्चित। ये आप किसी और दिन आओगे, तो हो हाँ। सकता है आपको कुछ अलग मुद्रा में लगें बाबा। जी, जी। ये निश्चित रूप से हमने अनुभव किया है।
और एक बार जब हनुमान जयंती का पर्व था, जो हनुमान जी का जन्मोत्सव भी कहा जाता है, जी। उस दिन एक बार जब श्रृंगार के बाद हमने दर्शन किया, तो हमको ऐसा लगा कि जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, हाँ। उस समय जैसा स्वरूप होता है, वैसा स्वरूप श्री बालाजी का था उस समय। जी। क्योंकि उनका जन्मदिन था, तो हाँ, जन्मदिन पे तो उनको छोटे बिल्कुल। बच्चे जैसा ही बनना था, तो वे छोटे बच्चे जैसे ही प्रत्यक्ष बन गए। और ये केवल हमने नहीं, हमारे आश्रम के कई भक्तों की आँखों में आँसू आ गए कि बाबा कैसे स्वरूप बदलते हैं। तो निश्चित रूप से आपने जो दर्शन किया है, वो बालाजी जी। की परम परम महासत्ता है। जी, जी। और बढ़ाना है तो कुछ? हनुमान जी के ऊपर तो बहुत है मेरे हिसाब हाँ। से चर्चा। ये हनुमान जी को कैसे जोड़ सकते हैं इसमें? 2 मिनट का एक ले लो, हाँ, ले लो। है ना? हनुमान जी के ऊपर तो खूब कर दिया है। एक बता दो कौन-सा प्रश्न है? ये है हनुमान जी से कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, प्रभु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे जी। कि जो हमारा यूथ है, नए युवा हैं, हुँ, माता भी आजकल मानती हैं हनुमान बिल्कुल, जी को बिल्कुल, और बहनें भी मानती हैं। बिल्कुल। जो लोग बहुत लोगों की शंका होगी कि हनुमान जी से कैसे जुड़ें और उनको अपने जीवन में कैसे उतारें? हुँ, हुँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके लिए हमें एक काम करना होगा कि देखिए, कई बार हमें ऐसे लोगों से भी सीखना पड़ता है, जिनके पास बहुत कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा। मैं एक धर्म विशेष की बात करूँ, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, जी, लेकिन आप समझ रहे हैं। जी। वे धर्म विशेष के जो लोग हैं, उनको कोई भी काम हो, लेकिन वो मंगलवार के दिन हाँ। शुक्रवार के दिन अपनी इबादत करना भूलते नहीं हैं। हुँ, कोई भी उनको काम हो, ज़रूरी से ज़रूरी काम हो, हुँ। लेकिन वो शुक्रवार के दिन 100 काम छोड़ कर के अपनी जाएँ। प्रार्थना करने, इबादत करने जाते हैं। हुँ, इतना कट्टर और इतना डिसिप्लिन हमको धर्म के प्रति रखना पड़ेगा। हुँ। जैसे एक शुक्रवार का दिन उन लोगों ने तय कर लिया कि हमें जाना ही जाना है, उसी प्रकार से कैसे धर्म से जुड़ा जाए, तो सबसे पहले मैं कहूँगा, हमारे जो सभी सनातनी भाई-बहन हैं, वे लोग एक मंगलवार का दिन निश्चित करें हुँ। कि मुझे मंगलवार के दिन में किसी भी समय मिले। वो तो दिन में 6 बार की नमाज़ पढ़ते हैं, जी। लेकिन हम कहें 6 बार नहीं, आप 1 बार दिन में ये नियम बनाइए कि मुझे मंगल की मंगल तो जहाँ आपकी निष्ठा हो, मैं बालाजी धाम की नहीं कह रहा कि केवल जी। बालाजी धाम आइए। जी, जी। जिस हनुमान जी के मंदिर में अथवा जिस किसी देवता के मंदिर में आपकी निष्ठा हो, हुँ, आप ये निश्चित कर लीजिए कि मुझे एक दिन मंगलवार का निश्चित रखना है। जैसे शुक्रवार को वो लोग 100 काम के बाद भी अपनी इबादत नहीं छोड़ते, तो मैं मंगलवार को चाहे कितना भी काम मेरे पास हो, क्या हफ्ते में मैं 1 दिन का आधा घंटा अपने ठाकुर जी के लिए नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले यही लाना पड़ेगा कि एक दिन ऐसा बनाना पड़ेगा। हम लोग सबसे जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ अगर करते हैं तो धर्म के मामले में ही करते हैं। बिल्कुल। खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, नहीं, नहीं। टीवी देखने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हुँ, टाइम पास करने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पिक्चर देखने जाना है तो जाना है, जाना है। टाइम पास करना है तो करना है। लेकिन मंदिर, अरे देख लेंगे, आज नहीं तो आज फिर नहीं किसी कल। दिन चले जाएँगे मंदिर कहाँ? नहीं, ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा। थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हुँ, जैसे हमारे लिए और सब चीज़ें हैं, वैसे ही उतनी ही महत्वपूर्ण बल्कि उससे स ज़्यादा ज़्यादा। महत्वपूर्ण हमें ये रखना पड़ेगा कि हमारा धर्म है। और कोई भी एक ऐसा स्थान पकड़ के हमें निश्चित एक दिन करना पड़ेगा कि वहाँ हमें दर्शन करने जाना ही जाना है। चाहे उसके लिए आँधी आए, चाहे चाहे तूफ़ान आए, चाहे बिल्कुल कुछ भी हो। सुबह समय मिले सुबह, जी, सुबह समय नहीं है तो स्कूल से आने के बाद, ऑफ़िस से आने के बाद ज़रूर दर्शन करने जाना ही जाना है। ये जिस दिन हम जाना प्रारंभ कर देंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, फिर करनी नहीं पड़ेंगी। हुँ, लेकिन हम लोग घर से निकल के उधर एक कदम बढ़ाएँ तो सही। बिल्कुल। भगवान कहते हैं, "जो तू आवे एक पग, हुँ, तो मैं आऊँ पग 60।" 60। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, तो मैं तेरी तरफ 60 कदम, पर हम तो एक ही कदम नहीं बढ़ा रहे। बिल्कुल। तो इसलिए हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हाँ, हफ्ते के एक दिन हम निश्चित रूप से श्री बालाजी धाम जाएँगे, श्री लंगड़े की चौकी जहाँ हमारा होगा, हम उस स्थान पर जाएँगे ही जाएँगे। क्योंकि जैसे हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि एक पग तो चले तो मैं 60 पग धारूँ। हुँ, हुँ। तो जब हम हनुमान जी को किसी भी इष्ट को हनुमान जी, भोलेनाथ हुँ, हुँ। जिसको भी आप मानते हैं उसके बिल्कुल। बोले एक पग तो बढ़ो, हुँ, बाकी हुँ। तो बाएँ बाएँ बिल्कुल, पतारे तो खड़े बिल्कुल, ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान के यहाँ
लोग कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं तो कहता हूँ देर भी नहीं है। हाँ, ना देर है, ना अंधेर है। देर भी अगर है तो भगवान की तरफ से नहीं आप है, अपने देर भी हमारी तरफ से है। ये भी वाक्य गलत है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। देर क्योंकि भगवान वो हमने बना लिया है उनके ना। यहाँ देर भी नहीं है। उनके यहाँ देर भी नहीं है, देर भी हमारी ओर से है। जी, जी। हमको पुकारने में देर लगती है, उनको आने में देर नहीं, नहीं लगती। तो इसलिए हमको निश्चित ये करना पड़ेगा कि एक दिन मैं एक छोटी-सी बात इसमें जोड़ूँ कि जी, अभी मैंने अपने स्थान पर श्री बालाजी धाम पर कुछ दिनों पहले एक छोटा बच्चों को लेकर के कार्यक्रम भी चलाया था जिसको मैंने नाम दिया भक्ति पाठशाला। जी, उस भक्ति पाठशाला में हमने ये प्रयास किया कि जो भी कॉन्वेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले जो सो कॉल्ड मॉडर्न बच्चे होते जा रहे हैं, हुँ, उनको धर्म से जोड़ा जाए अ, और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। ऐसा नहीं कि हमको उनकी पढ़ाई से हटा देना है या जी, उनसे कोई विशेष नहीं, लेकिन उनको धर्म से उनको जोड़ा जाए। जो मैंने सब बातें आपको बताई भागवत और भगवद गीता में अंतर क्या है, ये सब बातें मैंने उन बच्चों को बताई। जी, और ये सब बातों को आज भी मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसपे सब बच्चे मुझसे जुड़े हैं और वो अनेक-अनेक प्रश्न उसमें भेजते हैं और मैं उनके उत्तर अगर संभव होता है, तो जहाँ से भी मेरे को लगता है, तो मैं उनको उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जी, जी, तो समाज में जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको इस ओर निश्चित रूप से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो धर्म का बिल्कुल पतन हो जाएगा। जी, जी। जिस भी हम देवता को मानते हैं, उसको इष्ट को मानते हैं, अपने धर्म पर उस पे अटल रहना चाहिए, अटल रहना पड़ेगा, अटल जिससे रहना कि पड़ेगा। हमारा सनातन हाँ। धर्म वो थोड़ा बना थोड़ा-सा रहे। तो कट्टरता हमें लानी पड़ेगी। हम बहुत कट्टर होने को नहीं कह रहे, हुँ, हम भी बहुत कट्टर नहीं हैं, लेकिन इतना कट्टर तो होना पड़ेगा कि कोई 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 सामने वाला व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में अब आप देखिए, कई बार दूसरे धर्म के व्यक्ति हमसे आकर के हमारे धर्म के बारे में बहुत सारे उल्टे-सीधे प्रश्न कर जाते हैं, हमें हमारे धर्म के खिलाफ भड़का जाते हैं और हम भड़क जाते हैं। क्योंकि हमें जानकारी नहीं हमें है। जानकारी नहीं। वो आकर के कह देंगे कि आपके शास्त्रों में तो ये करो, तुम्हारे यहाँ तो ये लिखा है, वो लिखा है और हम उसको फिर मान लेंगे, कहेंगे हाँ यार, हमारे शास्त्रों में तो बड़ा गड़बड़ चीज़ें लिखी हैं। हुँ, आप ये सोचिए कि उस धर्म के व्यक्ति अब आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, बहुत डीप समझिए इसको। जी, वो जो सामने वाला व्यक्ति आपको भड़काने आया, उसने अपनी तो कुरान पढ़ी ही पढ़ी है, हुँ, उसने आपके भी शास्त्र पढ़े होंगे, तभी तो वो तभी तो आपके बारे आपको में आपको बता गया। बिल्कुल। वो आपके बारे में आपको बता कर के गया, भड़का के गया, इसका मतलब है उसने कहीं न कहीं आपका भी कुछ पढ़ा है। हुँ, तो उसने अपना भी पढ़ा, आपका भी पढ़ लिया हुँ, और आप इतने मूर्ख रहे कि कि अपना अपना ही नहीं पढ़ पाए। अगर आपने अपना पढ़ा होता, लोग कह देते हैं महाराज शिव जी एक फ़िल्म आई कुछ दिनों पहले, उसमें दिखा दिया कि शिव जो हैं, वो तो कैसे देवता हैं, अपनी पत्नी के लिए रोते हैं, सती हो गई वो तो उनको हाँ, गोद में उठा के रो हुँ, अरे भैया! और वो जो हिंदू लड़की उसमें ये कोई मूवी का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया। हुँ, और वो जो लड़की थी वो हाँ, ये तो ठीक बात है, हमारे देवता तो ऐसे ही कि पता नहीं वो कुछ कह नहीं सकी, क्यों नहीं कह सकी? क्योंकि क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं था कि हुँ, शिव है कौन? अरे शिव वो है जो अगर सती के मरने पर रो सकता है, तो वो समुद्र से निकले हालाहल विष को कंठ में रख सकता हुँ, है। हुँ, लेकिन ये आप जानोगे कब जब आप पढ़ोगे। आप उत्तर तब दे पाओगे सामने वाले को जब आपने अध्ययन किया होगा, बिल्कुल। आपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो आप ज़रूर ये बात ध्यान रखें कि आप अपनी मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको पढ़िए, लेकिन आप इतने व्यस्त नहीं हैं कि आप दिन में आधा घंटा अपने शास्त्रों को नहीं दे जी, सकते। जी, आप ज़रूर आधा घंटा सारे युवा बच्चे, बड़े जो हैं और पहले पेरेंट्स जागरूक हों, क्योंकि पेरेंट्स को ही नहीं पता है तो बच्चों को क्या बताएँगे? बिल्कुल, तो इसलिए जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, वो थोड़े जागरूक हों, वो थोड़ा-थोड़ा बच्चों को धीरे-धीरे घर में क्योंकि ये शिक्षा किसी स्कूल में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, स्कूल आपको वही पढ़ाएगा जो आपको पेपर में काम आने वाला बिल्कुल। है। ये शिक्षा घर से ही देनी पड़ेगी, तो इसलिए पेरेंट्स जागरूक हों और धर्म के प्रति बच्चों को जागरूक करें। जी। चलिए भैया जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हनुमान जी पे इतनी चर्चा की नहीं, आपने। हमें बहुत अच्छा लगा आपका यह जो टॉक शो है जी, इसको भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी, जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि हमारे आगरा नगर से हमारे विवेक जी जो है इस टॉक शो को लेकर आए हैं। तो सारी जनता जो यूट्यूब के माध्यम से इसको देख रही है, आप लोग निश्चित रूप से इस शो से जुड़े रहें। यहाँ आपको अ, अनेक-अनेक
अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के अनुभव मिलेंगे। हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, न हमारी कोई ऐसी आयु है, हम तो अभी खुद सीखने की उम्र में हैं, लेकिन फिर भी हमारे भैया विवेक जी जैसे लोग जो धर्म के कार्य में अपने तरीके से लगे हुए हैं, ये इनका अपना तरीका है इस कार्य को आगे बढ़ाने का। तो आप सब लोग इस द विवेक शर्मा टॉक शो को ज़रूर इसे जुड़ें, इसे सुनें और यहाँ से कुछ न कुछ अच्छी बातें निश्चित रूप से आपको सुनने को मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। बहुत-बहुत और धन्यवाद। मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट के लिए, निश्चित, तब तक के लिए अवश्य हरे आपसे कृष्ण। ज़रूर चर्चा करेंगे। जी, जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे।